शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, माँ भिक्षा दे दीजिए, माँ 2 दाना भिक्षा दे दिए। ये दया से भाव से देवों के देव महादेव से हमको भिक्षा मांगना है और आने जाने वालों व्यक्तियों को हमको समझाना है, बहन हम शिव के शिष्य बन चुके हैं, आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए। शिव बहुत दयालु हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अंतर्यामी है, गुरु है, हजारों साल से चले आ रहे हैं। इसी तरीके से हमें गुरु एक बनाना चाहिए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, और ज्ञान नहीं तो बुद्धि नहीं। इसीलिए हर इंसान को एक गुरु जरूर बनाना चाहिए। तो मैं तो कहती हूँ सभी माता बहनों से और भाइयों से कि देवों के देव महादेव एक गुरु है, उन्हीं को सब गुरु बनाइए और 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, इसी तरीके से 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। आइए मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको एक अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक कंजूस बुढ़िया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बुढ़िया थी, तो वैसे तो उनके कोई चीज का अन्न धन, गाड़ी घोड़ा, नाती पोता, कोई भी चीज का कमी नहीं था। लेकिन इसी चीज का बुढ़िया को बहुत घमंड था। इतना घमंड था कि बुढ़िया किसी भी देवी देवताओं को पसंद नहीं करती थी। अपने धन के लिए वो सारा कुछ भूल गई थी। और कोई भिखारी आता था तो न भिखारी को कभी भिक्षा डालती, न भूखे को कभी खाना खिलाती और न कभी प्यासे को पानी पिलाती। बुढ़िया को इतना घमंड था और न कभी किसी पूजा पाठ में भाग लेती थी, कभी न देवी देवताओं की पूजा करती थी। इसी तरीके से बुढ़िया बहुत घमंडी थी। तो बुढ़िया माता के एक बेटा भी था, तो बेटे के 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। बुढ़िया के पोती पोता थे। तो दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। तो जो रास्ता में आते थे तो एक देवों के देव महादेव का मंदिर था। तो लड़की छोटी थी तो अपने भाई से कहती थी कि भाई यहाँ पर क्या होता है, मैं भी जाऊंगी। तो लड़का बोलता था कि अगर इसका नाम था गुड़िया, तो भाई कहता था गुड़िया आप मंदिर में जाओगी तो मैं आप दादी को बताऊंगा तो दादी आपको मारेगी। तो लड़की फिर भी नहीं मानती थी। लड़की जरूर 2 मिनट के लिए जाती थी और शिव गुरु के हाथ जोड़ती थी और थोड़ा सा चर्चा में भी भाग लेती थी। धीरे धीरे समय के अनुसार बेटी बड़ी हो गई तो लड़का बार बार बोलता था कि मैं दादी को बताऊंगा। अगर गुड़िया तुम मंदिर में हाथ जोड़ेगी और थोड़ा सा जाएगी तो मैं दादी को बताऊंगा। इसी तरीके से एक दिन और लड़का ने अपनी दादी को बता दिया। घमंडी बुढ़िया को कहने लगा कि दादी देखो गुड़िया मंदिर में जाती है और वहाँ देवों के देव महादेव का मंदिर है तो उसमें हाथ जोड़ती है। तो बुढ़िया
लड़की को मारने लगी और डांटने लगी और कहने लगी कि बेटा मंदिर में बड़े आदमी नहीं जाते हैं, बड़े मनुष्य नहीं जाते हैं, मंदिर में तो छोटे इंसान जाते हैं, छोटे इंसान जाते हैं, भगवान से हाथ जोड़ते हैं, आराधना करते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। और बेटा हमारे पास तो सारा कुछ है, इसीलिए हम तो बड़े हैं, तो बड़े इंसान कभी भी मंदिर में नहीं जाते हैं, छोटे ही आदमी जाते हैं। लेकिन लड़की कुछ नहीं बोली, लड़की हाँ हाँ कर दी। फिर अगला दिन हुआ तो लड़की फिर अपना मंदिर में हाथ जोड़ी और देवों के देव महादेव से दया मांगी। दया मांग करके चली गई। तो इतना दोनों बच्चों का परीक्षा आ गया। तो लड़की जब कोई भी परीक्षा करती थी, पेपर करती थी, तो उसमें जरूर कहती थी शिव गुरु दया कीजिए, महादेव दया कीजिए, नमः शिवाय नमः शिवाय। और लड़का तो जैसे दादी चिढ़ती थी उसी तरीके से दादी का पोता भी चिढ़ता था इसी तरीके से। तो परीक्षा खुलने का समय आया तो जो लड़की थी गुड़िया वो पहले ही नंबर पे आई और लड़का था वो तीसरे नंबर पे आया। फेल से भी फेल आया और लड़की फर्स्ट नंबर पे आई। तो लड़का कहने लगा कि गुड़िया जो तू मंदिर में हाथ जोड़ती है और जब परीक्षा करती है, पेन पकड़ती है, तभी बोलती है कि शिव गुरु दया कीजिए, महादेव दया कीजिए, नमः शिवाय नमः शिवाय। तो गुड़िया कहने लगी कि हाँ भाई, तुम तो दादी की बात मानते हो, दादी घमंडी है और आप दादी की बात मानते हो। तो देखो आज आप कुछ नहीं बोलते हो तो परीक्षा में फेल हो गए ना। और मैं तो अपने देवों के देव महादेव के आते भी जाते भी हाथ जोड़ती हूँ और जब परीक्षा करती हूँ, अपना पेन पकड़ती हूँ, डॉट पकड़ती हूँ, तभी देवों के देव महादेव का नाम लेके और उनसे दया मांग करके अपनी परीक्षा करती हूँ। तो मैं पहले नंबर पर फर्स्ट ईयर में आई हूँ ना। तो यही बात लड़का को बहुत अच्छा लगा। तो लड़का कहने लगा कि दीदी मैं भी अब तुम्हारे देवों के देव महादेव से हाथ जोड़ूंगा और उनसे दया मांगूंगा। तो लड़का भी करने लगा, दोनों बहन भैया करने लगे। तो एक दिन पूजा करने के लिए लड़की जा रही थी और बुढ़िया देख ली तो बुढ़िया डांटने लगी और कहने लगी कि बेटी हमने तुमसे मना कहा है ना कि हमारे पास सारा कुछ है और हम बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी कभी भी किसी के आगे सर नहीं झुकाते हैं और पूजा पाठ नहीं करते हैं। और बेटी तू मंदिर में पूजा करने जा रही है, मंदिर में तो छोटे आदमी जाते हैं और छोटे आदमी अपनी मनोकामना मांगते हैं। तो इतने में लड़का आ गया और लड़का कहने लगा कि दादी ऐसा कोई बात नहीं है और देवी देवता छोटे इंसान के भी है और बड़े इंसान के भी है और मैं भी जाऊंगा और मेरी बहन गुड़िया भी जाएगी। हम दोनों बहन भाई पूजा करने जाएंगे और देवों के देव महादेव से दया मांग कर आएंगे। तो लड़की और लड़का दोनों बहन भाई पूजा करने के लिए चले गए और बुढ़िया चिल्लाती रह गई, डांटती रह गई, लेकिन बच्चों ने एक भी बात नहीं मानी। तो दोनों बहन भैया पूजा करके मंदिर में पहुँचे, पूजा करके घर पे आ रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि बुढ़िया का, उनकी दादी का पैर फिसल गया। तो रोने लगी, चिल्लाने लगी, मेरा पैर टूट गया, मेरा पैर मोच गया, आइए मुझे उठाइए। तो उधर से दोनों बहन भाई पूजा करके आ रहे थे। तो जो गुड़िया थी उसने
और देवों के देव महादेव की भभूति पैर से लगाई और उनको जो पूजा करके आई थी उसी में से प्रसाद खिलाया। तब बुढ़िया उठ के खड़ी हो गई और कहने लगी कि बेटा, तुम्हारे देवों के देव में बहुत शक्ति है और मैं नहीं जानती थी कि देवों के देव महादेव इतने शक्तिशाली हैं, इतने बलवान हैं। अब बेटा मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी, आप सुबह शाम और पूजा अर्चना कीजिए और अपने गुरुजी से दया मांगिए। तो गुरुजी ने घमंडी बुढ़िया का घमंड तोड़ दिया बुढ़िया का, और बहन भाई दोनों पूजा करने जाने लगे। देवों के देव महादेव की कृपा से उनके पास कोई भी चीज का कमी नहीं था। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। और मैं कहती हूँ कि मेरी वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम नमः शिवाय।